हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरिनरी सिस्टम से ही यूरेटर्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ते हैं यूरेटर के बारे में। देखिए, यूरेटर्स आपको पता है क्या होते हैं। इनका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये डायग्राम रहेगा यूरेटर्स का। यूरेटर्स क्या होते हैं आपके, देखिए ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिख रही है, ठीक है। तो किडनी है, किडनी से ही इनका अराइज हो रहा है। किस रीजन से? हाइलम रीजन से। तो किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकलती हैं उनको आप क्या बोलते हो? यूरेटर बोलते हो। तो थ्योरेटिकल पार्ट हम देखते हैं इनका। देखिए, ये अराइज कहाँ से होंगे? आपके किडनी से, और आपके कहाँ जाके ये मिल रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं आज। देखिए, तो शुरू करते हैं वीडियो। यूरेटर्स क्या है? सबसे पहले अपनी इनकी इंट्रोडक्शन लिखनी है कि ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं और कहाँ पे ये एंटर करते हैं, या फिर कहाँ पे इनका एंड पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है वो आपके स्टार्ट होते हैं रीनल पेल्विस से और एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। और कैसे एंटर करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। पोस्टीरियरली ये एंटर करते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर रीजन में ये आपके एंटर करेंगे। देखिए, ये आपको यहाँ डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा। अगर ये सामने से एंटर करते तो डायग्राम में आपको सामने से दिखाया जाता, लेकिन ये क्या दिखा रखा है आपको कि पीछे बैकग्राउंड से आपके क्या मतलब पोस्टीरियर रीजन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से आपके एंटर कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और अराइज कहाँ से हो रहे हैं? आपके रीनल पेल्विस जो हिस्सा होता है किडनी का, उससे ये आपके अराइज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने लिखनी है वो लिखनी है इनकी लेंथ के बारे में, ठीक है। लेंथ कितनी रहेगी आपकी? इनकी 25 से लेके 30 सेंटीमीटर तक लेंथ रहेगी, ठीक है। और डायमीटर कितना रहेगा इनका? 3 mm का। डायमीटर का मतलब होता है चौड़ा। तो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये आपकी कितने चौड़े होते हैं? 3 mm के आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर आपने ये मतलब ये सारी चीज़ें आप किस में लिखोगे? इनके साइज़ के बारे में लिखोगे, ठीक है। फिर आप बताओगे कि ये नंबर में कितने होते हैं, ठीक है। यूरेटर्स क्या हैं? दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं। तो ये नंबर में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। दोनों किडनी से एक एक आपका अराइज होता है। उसके बाद आपने बताना है कि इनके अंदर कौन सा जो एपिथेलियम टिश्यू है वो पाया जाता है। तो इनके अंदर आपका जो एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है वो रहता है ट्रांजिशनल, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आपने डालना है वो रहेगा स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर। तो स्ट्रक्चर के बारे में आप क्या लिखोगे? जो स्ट्रक्चर रहेगी उसके अंदर आपने लिखना है कि ये आपके 3 लेयर से बने होते हैं, ठीक है। जो आपके यूरेटर्स हैं, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये आपकी 3 लेयर से मिलके बनी होती हैं। उन लेयर्स को भी हम देखेंगे डायग्राम में। प्लस पहले इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ। आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर, ठीक है। ये 3 नाम रहेंगे आपके, जो क्या हैं? यूरेटर्स की लेयर हैं, जिनसे ये आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको यूरेटर्स के बारे में जो हमने लेयर का नाम पढ़ा वो आपको दिखाया गया है। देखिए, ये यूरेटर है। ये कैसे आपके एंटर कर रहे हैं? पोस्टीरियरली एंटर करेंगे। प्लस में आपने एक बात और लिखनी है, ओब्लिकली, ठीक है। ना तो ये सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टल में आते हैं, ना वर्टिकल। ये कैसे आते हैं? आपके ओब्लिकली एंटर करते हैं। किसके अंदर? आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, ठीक है। देखिए, 3 लेयर देखिए आपकी जो यूरेटर की आपको देखने को मिलेंगी। एक तो जैसे ये जो लेयर आपको यहाँ दिखा रखी है वो ब्लैडर की दिखा रखी है, लेकिन सेम इसी तरह की 3 लेयर आपकी किस में प्रेजेंट होती है? यूरेटर के अंदर। सबसे फर्स्ट जो लेयर हमने पढ़ी थी वो क्या थी? आउटर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ यहाँ पे आपको ब्लैडर की दिखाई गई है, लेकिन ऐसी ही लेयर होती हैं आपकी किसके अंदर? यूरेटर के अंदर। आउटर लेयर, ठीक है। जो मिडल रहेगी वो आपकी स्मूथ मसल लेयर की रहेगी, ठीक है। मसल लेयर की सेकंड आपकी लेयर रहेगी, और जो थर्ड रहेगी वो आपकी लाइंड बाय द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लेयर्स देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे आउटर आपको दिखा रखी है, ये बीच वाली है, और ये आपकी इनर लेयर है जिसके अंदर क्या है? आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, आपने लिखना कैसे है इसके बारे में। आउटर जो लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू की आपकी बनी हुई होगी। जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल्स की आपको देखने को मिलेगी, और जो इनर लेयर है वो म्यूकोजा लेयर होती है, जिसमें आपका एपिथेलियम ट्रांजिशनल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रही इसकी लेयर्स के बारे में बात। उसके बाद आपने लिखना है कि जो यूरेटर्स हैं वो कैरी करते हैं यूरिन को। फंक्शन क्या रहेगा? देखिए, इनका ये कैरी करते हैं यूरिन को रीनल पेल्विस से लेके कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। बस इनका काम है यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक पहुँचाने का, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो ट्यूब्स हैं ये कैसी होती हैं, तो ये नैरो होती हैं, बहुत भीड़ी होती हैं, ठीक है। और वाइटिश कलर की होती हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक होती हैं।
उसके बाद आपको बताया गया है कि मिडल लेयर है जो आपकी यूरेटर की, वो आपकी बनी होती है किससे? स्मूथ मसल से, ठीक है। स्मूथ मसल फाइबर से आपकी ये बनी होती है, तभी ये आपकी हेल्प करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ यूरिन में, ठीक है। आपका जो यूरिन है वो किडनी से लेके कहाँ ब्लैडर के अंदर आना होता है, तो उस दौरान जो यूरिन की मूवमेंट रहती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहती है, ठीक है। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो सकती है? आपकी मिडल लेयर ऑफ यूरेटर्स की, ठीक है, जो आपकी स्मूथ मसल की बनी हुई होती है। उसके बाद देखिए जो आपकी स्मूथ मसल होती है यूरेटर्स की, वो उस मसल को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। तो स्मूथ मसल को जो कंट्रोल करता है वो रहेगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है वो इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद देखिए पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ठीक है। आपने तो क्या पढ़ा कि जो ये यूरेटर है इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ठीक है। वो मूवमेंट जो है वो मसल करवाएगी, और कौन सी मसल यहाँ प्रेजेंट होती है? मसल लेयर। लेकिन जो ये मूवमेंट है यूरिन की ऊपर से नीचे आने की जो ये मूवमेंट है, ये शुरू कहाँ से होती है, ठीक है। मैंने आपको किडनी की जो स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स के बारे में पढ़ा था, तभी भी ये लाइन बताई थी कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? माइनर कैलिक्स से, ठीक है। माइनर कैलिक्स से आप, क्योंकि वही आपका पेस मेकर है। पेस मेकर का मतलब जो बनाता है किसको? मूवमेंट को। यहाँ पे जो मूवमेंट है यूरिन की, पेस मेकर का ये मतलब देख लीजिए आप क्या है? मेकर, बनाने वाला, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट को शुरू करने वाला कौन सा होगा? आपका माइनर कैलिक्स रहेगा। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाता है आपका, मेजर कैलिक्स से फिर कहाँ? रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरिन आपका यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में पहुँच जाता है, ठीक है। ऐसी ये मूवमेंट यहाँ पे चलती है। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको बताया गया है कि जो आपका यूरेटर है उसके अंदर आपको स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? आप देखिए, स्फिंक्टर आप बोलोगे ओपनिंग्स को, तो यूरेटर्स के अंदर दो तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। पहला तो यूरेटो पेल्विक स्फिंक्टर आप बोलोगे, सेकंड रहेगा आपका यूरेटो वेसिको जो स्फिंक्टर रहेंगे वो। तो ये आपको टाइप बताई गई हैं। देखिए, जैसे ही किडनी से आपके रीनल पेल्विस से आपका यूरेटर शुरू होता है, तो रीनल पेल्विस से यूरेटर के अंदर जब क्या आता है? आपका यूरिन आता है, तो वो एक ओपनिंग के थ्रू आता है, ठीक है। तो उस ओपनिंग का नाम आपको यहाँ पे बताया गया है यूरेटो पेल्विक, ठीक है। पेल्विक बताया मैंने अभी कि रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर के अंदर आना, तो इसी के नाम पे क्या रख दिया? इस स्फिंक्टर का नाम रख दिया। ये स्फिंक्टर यहाँ पे क्यों है? ताकि इस यूरेटर में यूरिन आने के बाद वापस बैकफ्लो ना हो, ठीक है। इसीलिए ये स्फिंक्टर बनाए जाते हैं। जैसे आप ईसोफेगस पढ़ते हो, ईसोफेगस में एक ऊपर की तरफ स्फिंक्टर होता है, ठीक है, और एक आपका लोअर स्टमक में जैसे ही खाना पहुंचता है वहाँ पे लोअर इसोफेजियल, ताकि स्टमक का कंटेंट आपकी इसोफेगस में ना जाए। उसी तरह से आपका यहाँ किडनी के अंदर होता है, ऐसे ही स्फिंक्टर पाए जाते हैं, ओपनिंग पाई जाती हैं। तो ये क्या करते हैं आपके? देखिए, जैसे रीनल पेल्विस से लेके ये कहाँ तक है? यूरेटर की ओपनिंग के अंदर। तो यूरिन रीनल पेल्विस से आते हुए कहाँ आएगा? आपका यूरेटर के अंदर। तो ये जो आपका स्फिंक्टर है ये आपका वाइड रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड स्फिंक्टर देखिए कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे ही आपका यूरेटर एंटर होता है किसके अंदर? आपके ब्लैडर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसका नाम आपका बताया गया है क्या है? यूरेट्रो वेसिको। क्योंकि वेसिको वर्ड यहाँ, यूरेट्रो वर्ड तो यूरेटर के ही लिए लिया गया है, लेकिन जो ये वेसिको वर्ड है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर के लिए यूज हुआ है, ठीक है। वेसिको वर्ड आपका यूज होता है किसके लिए? यूरिनरी ब्लैडर के लिए। तो ये जो स्फिंक्टर रहता है ये कैसा रहता है? आपका नैरो रहता है। ये स्फिंक्टर भी इसलिए है ताकि यूरिनरी ब्लैडर में जो आपका यूरिन आ गया है वो बैक फ्लो होकर आपकी इस पाइप के अंदर ना जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर ये स्फिंक्टर आपके खराब हो जाते हैं तो आपका बैक फ्लो हो जाएगा यूरिन का। जैसे ही ब्लैडर भर जाता है यूरिन क्या हो जाएगा? वापस बैक फ्लो चला जाएगा, और फिर आपके जो ये स्टोन होने की दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें क्या हो जाती हैं? आपकी बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ये स्फिंक्टर हमारे बनाए, मतलब बॉडी में हमें ऐसे मिले हैं ताकि क्या ना हो, हमारी इसे ये स्टोन की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इनके बारे में देखिए, पढ़ते हैं थ्योरेटिकल क्या लिखना है आपने इनके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूरेट्रो पेल्विक स्फिंक्टर के बारे में। ये आपका प्रेजेंट होता है कहाँ पे? एट द जंक्शन ऑफ रीनल पेल्विस एंड द यूरेटर, ठीक है। रीनल पेल्विस और यूरेटर की जंक्शन पे आपका ये प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है? इसका काम देखिए क्या रहेगा? इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन के बैक फ्लो से आपको ये बचाएगा फ्रॉम यूरेटर टू रीनल पेल्विस। वही बात मैंने आपको बताई जो कि यूरेटर से यूरिन वापस रेनल पेल्विस के अंदर या किडनी के अंदर ना जाए, उस चीज से ये क्या करता है? आपका प्रिवेंट करता है। उसके बाद देखिए सेकंड जो स्फिंक्टर है आपका यूरेट्रो वेसिको स्फिंक्टर, ठीक है। ये जो स्फिंक्टर रहेगा ये क्या करेगा? आपका प्रेजेंट बिटवीन द यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर,
ठीक है। ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन द यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, ठीक है। ये यूरेटर हो गया और ये आपका ब्लैडर हो गया, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलोगे, यूरेट्रो वेसिको स्फिंक्टर बोलोगे। ये भी आपका क्या करता है, बैकफ्लो से प्रिवेंट करता है, कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से वापस आपका यूरिन यूरेटर के अंदर ना जाए, ठीक है। ये आपका नैरो होता है और यही आपकी मोस्ट कॉमन साइट होती है स्टोन फॉर्मेशन की, ठीक है। और मैक्सिमम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टोन यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, इस जंक्शन पे जहाँ पे आपका ये स्फिंक्टर पाया जाता है। ये आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या रहेगा यूरेटर का, यूरिन को किडनी से लेके ब्लैडर के पास पहुँचाना, और हमने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ा है। सो आई होप आपको ये जो यूरेटर्स का टॉपिक है ये अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। थैंक यू।